इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत का मेडिकल कराने का हुक्म। अदालत पहुंचने पर फूल निछावर किए गए। फवाद चौधरी का कहना था, मालूम नहीं किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। पुलिस देखकर यूं लगता है जैसे गैंग वॉर होने लगी है। फवाद चौधरी को लाहौर में उनकी रिहायशगाह से रात को गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी पर मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर थाना कोसार में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को उनके फराइज से रोकने के लिए डराया धमकाया, आईनी इदारों के खिलाफ शरंगेजी पैदा करने और लोगों के जज्बात मुश्तिल करने की कोशिश की। फवाद चौधरी को घर में दाखिल होते वक्त गिरफ्तार किया गया। उनको ले जाने वाले एहलकार पुलिस यूनिफॉर्म में थे। फवाद चौधरी की अहलिया की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। बैरिस्टर फैसल चौधरी कहते हैं, फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का पर्चा गैर कानूनी है। हर फोरम पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, फवाद चौधरी को चोर या दहशतगर्द की तरह उठाया गया। हम डरने वालों में से नहीं हैं। फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल, इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया तो बुरा मान गए। इमरान इस्माइल ने कहा, 1 लाख फवाद चौधरी हैं, किस किस को उठाओगे? नाकाम हुकूमत के दिन ज्यादा नहीं। शीरी मजारी का कहना था, मुल्क में फस्तायत अपनी बदतरीन सतह तक पहुंच चुकी है। पंजाब बार कौंसिल फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। PTI को दबाव में लाने के लिए फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की तरजीहात मईशत नहीं बल्कि पकड़ दकड़ है। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला बनाने से इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। PDM शफ़ाफ इंतखाबात के हक में नहीं है। IMF के साथ प्रोग्राम होगा तो महंगाई का नया तूफान आएगा। मुल्क में गैस नहीं मगर ये नए टैक्स की बात कर रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे कराना नहीं, इलेक्शन कराना है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया। अपनी गिरफ्तारी से कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। कारकुनों तक खबर पहुंची तो बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद कारकुन जमान पार्क के बाहर मौजूद रहे। पार्टी कायद की रिहायशगाह के बाहर कैंप लगा लिया। इमरान खान की हिमायत और हुकूमत के खिलाफ नारे। कहते हैं, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कोई इसे क्रॉस करने की कोशिश ना करे। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन और अरकान को धमकाने का इल्ज़ाम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी माजी में इदारों और उनके अफसरान को ललकारते रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की तहकीकात की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, जिन जमातों ने जवाब जमा नहीं कराया इस पर ऑर्डर करेंगे। सियासी जमातों को बहुत मौका दे दिया, इस केस को कहीं तो खत्म करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर की जानिब से भिजवाए गए इस्तीफों के बाद डी नोटिफाई किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिस असम्बली पर लानत भेज कर गए थे अब उसी में वापस आना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, पहले इस्तीफे दिए क्यों थे? डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 2 से ₹2.5 महंगा 244 रुपए 43 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता रोज डॉलर 240 रुपए 75 पैसे था। IMF के साथ बैठकर शराइत तकमील तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF का जायजा मुकम्मल करना है ताकि मुल्क आगे बढ़े। हालात ऐसे नहीं कि रियासत और सियासत दोनों बचा लें। पाकिस्तान बचाना है तो सियासत कुर्बान करना होगी। सियासत की कुर्बानी तो क्या, पाकिस्तान के लिए जान भी दे दूंगा।
स्टेट बैंक शरह सूद मजीद बढ़ाने पर तुला बैठा है। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारी संभाली। जल्द पाकिस्तान को तूफानी लहरों से निकाल देंगे। अमीर तबके और अशराफिया को कुर्बानियां देना होंगी। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स को खत लिखकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखें तजवीज़ कर दी। पंजाब में 9 से 13 अप्रैल जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन ने विफाक से इंतखाबात के लिए मजीद 14 अरब रुपए मांग लिए। वजारत खजाना को खत लिख दिया। आइन में इलेक्शन में ताखीर की गुंजाइश नहीं, मरदमशुमारी नहीं हुई इसलिए हल्का बंदियां नहीं हो सकती, ना उसकी ज़रूरत है। सूबाई असम्बलियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। सबरा पिलडेट अहमद बिलाल महबूब कहते हैं 2 सूबों में इलेक्शन शेड्यूल रवा हफ्ते आ जाएगा। गवर्नर्स की जानिब से शेड्यूल देने में ताखीर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का निगरां वज़ीर आला पंजाब की तैनाती का फैसला, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फैसले के खिलाफ पीटीआई के कारकुनों ने गुज़िश्ता रोज माल रोड पर एहतजाज भी किया था। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन कहते हैं निगरां वज़ीर आला की तकर्री में इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार फैसला किया। 1 हफ्ते पहले ही लोगों ने बता दिया था कि निगरां वज़ीर आला कौन होगा। कराची का मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। डिप्टी मेयर का ओहदा कबूल करने से बेहतर है अपोजिशन में बैठ जाएं। शहर की तरक्की के लिए इत्तेफाक राय पैदा करना चाहते हैं। हाफिज नबी रहमान के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। फवाद चौधरी को भी आड़े हाथों लिया। कहा इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है तहकीकात करें तो फवाद चौधरी उसमें मुलव्विस साबित होंगे। काम बिगाड़ना, काम टेढ़ा करना या बात खराब करना ये फवाद के काम है। सीधा कह दें कि इत्तेहाद के लिए जरदारी से बात हो गई, कम से कम फवाद की तो हो गई है। पीएफयूजे का हुकूमत की मीडिया कुश पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर कल से आप परचम लहराए जाएंगे। 30 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अब्बास यूसुफ पर सजाए मौत की दफात के तहत मुकदमा। पैमरा एक्ट में तरामीम, पैका एक्ट खत्म करने का हुकूमत का झूठा वादा। अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी में ताखीर। शाहिद असलम की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों के खिलाफ बोगस मुकदमात पर एहतजाज किया जाएगा। मुल्कगीर मरहलावार एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद जाएंगे। मुतालबात की मंजूरी तक पार्लियामेंट हाउस पर धरना जारी रहेगा। कोयटा के इलाके खरोटाबाद में गैस लीकेज से धमाका। 4 बच्चे जान बहक और 2 खवातीन जख्मी हो गईं। घर मुकम्मल तबाह हो गया। सब्जिल रोड पर गैस लीकेज के बायस दम घुटने से पुलिस अफसर जान बहक। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ताशकंद में ईरानी हममनसब से मुलाकात। ट्विटर पैगाम में लिखा, हमेशा की तरह ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से मिलकर खुशी हुई। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के तरीकों और ज़राए पर तबादला ख्याल किया गया। भारत और पाकिस्तान 2019 में जौहरी जंग के करीब पहुंच गए थे। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो का इंकशाफ। अपनी किताब में लिखा, अमरीकी मुदाखलत ने कशीदगी को बढ़ने से रोका। खौफनाक नताइज से बचने के लिए जो कुछ हमने उस रात किया कोई और मुल्क ऐसा नहीं कर सकता। स्वीडन के बाद नीदरलैंड्स में भी कुरान पाक की बेहुरमती। हेग में घिनौना वाकया, पुलिस तमाशाई बनी रही। तुर्किया ने नीदरलैंड्स के सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सऊदी अरब की भी शदीद मजम्मत, कहा उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को मजरूह किया गया। मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया और कुवैत ने भी इस दिल खराश वाकये की शदीद मजम्मत की।
कुरान पाक की बेहुरमती काबिल मुजम्मत, मकरूह, हैवानियत और नफरत अंगेज है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं, जब इस तरह की आज़ादी दी जाए तो खौफनाक वाक़यात रोनुमा होते हैं। वाशिंगटन ने हालिया पाक रूस तिजारती पेशरफ्त को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, रूस के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात बनाने का ये मुनासिब वक्त नहीं। अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की भारत आमद। ख्वाजा गरीब नवाज को नजराने अकीदत पेश किया। और मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफेदी, कहीं रास्ते बंद तो कहीं खून जमाती सर्दी। निजाम जिंदगी मफलूज होने लगी। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बंद। खाने पीने की अशिया की किल्लत, खुश्क लकड़ी भी नहीं मिल रही। गलियात, ठंडियानी और बकोट में भी आमदोरफ्त मुअत्तल। कालाम में 21 और मालम जब्बा में अब तक 17 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दियाबीर और चिलास में हद निगाह बर्फ ही बर्फ। लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया।